हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इन्फिनेटिव का टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2+V1 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कैन से रिलेटेड वाक्य को बनाया था। आज का जो टॉपिक होगा वो कुड से रिलेटेड होगा, है ना। चलिए, तो 2+V1 जिसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पढ़ सकता था, पढ़ सकता था। ये सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलना पढ़ सकता था। तो यहां ध्यान देना है, हम लोगों ने सकता है नहीं लिया है, सकता था लिया है। सकता है का इंग्लिश तो कैन होता है। यहां पर कैन का हम लोग पास्ट इक्विवेलेंट इस्तेमाल करने वाले, यानी पास्ट के जैसा, है ना। तो कैन का जो पास्ट इक्विवेलेंट होता है वो कुड होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है। देखो, ध्यान से समझना है, पास्ट क्या होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें गो, तो गो का V2 वेंट होता है, वर्ब 3 गॉन होता है, V4 गोइंग, वर्ब 5 गोज होता है। क्या कैन का V2 हम लोग कुड तो नहीं लिखते ना। तो फिर V3 कुड होगा और V4 फिर कैनिंग लेना पड़ेगा हम लोग को, वर्ब 5 कैंस लेना पड़ेगा। तो ऐसा होता तो नहीं है। इसलिए हम लोग कैन का पास्ट इक्विवेलेंट यानी पास्ट के जैसा व्यवहार करने वाला शब्द कुड को लेते हैं। यानी ये पास्ट इक्विवेलेंट इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुड जो है पास्ट में इस्तेमाल होता है। कभी कभी हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो हम लोग बोलते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, है ना। लेकिन अगर आप उस रिक्वेस्ट में विनम्रता का भाव डाल दो, लाइक क्या कृपया आप चुप रह सकते हो, है ना। या अगर हम बोले क्या कृपया आप मुझे अंदर आने दे सकते हो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मे आई कम इन प्लीज, तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगा, क्योंकि प्लीज का जहां तक सेंस है वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में कभी भी मे का प्रयोग नहीं होता है, वहां हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड आई कम इन प्लीज होगा या कुड आई प्लीज कम इन होगा, ऐसा वाक्य बनने वाला है। तो प्लीज के सेंस में हम लोग मे का प्रयोग नहीं करते, कुड का प्रयोग करते हैं। और देखो, सेंटेंस जो है वो है को दिखा रहा है, क्या कृपया तुम चुप रह सकते हो, तो है का सेंस, तो फिर भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, कुड लगा रहे हैं। यही कारण है कि आपको कुड को कभी भी ये नहीं कहना कि ये कैन का पास्ट होता है। पास्ट के इक्विवेलेंट में हम लोग, मतलब पास्ट के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीट पास्ट नहीं होता है, क्योंकि कुड कहीं कहीं फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट, पास्ट के जैसा इस्तेमाल करने वाला कुड होता है, तो प्योर पास्ट हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सेंटेंस जो है सकता था को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सकता था, मैंने बताया कैन का पास्ट इक्विवेलेंट जो होता है वो कुड होता है। तो हम लोग यहाँ पर सकता था के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको और अच्छा से डील करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक के बाद तो मॉडल से स्टार्ट होगा, मॉडल्स के बाद देन नरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि कैन का पास्ट इक्विवेलेंट आपको कुड बोलना है, पास्ट नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तो सकता था कि हम लोगों ने क्या लिया, कुड लिया। अब दबाव डालना है, तो मैंने पहले भी बताया था कि दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है ना। दबाव डालने का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मैंने इसके बारे में बताया था कि हैव हेल्पिंग वर्ब कब होता है, जब हैव के बगल में V3 आए। यहाँ कुछ ऐसा केस नहीं है, और वो V3 परफेक्शन को दिखाता है, समाप्ति को दिखाता है। यहाँ समाप्ति का सेंस नहीं है, यहाँ पास्ट का सेंस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैव को हेल्पिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हैव को एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि सेंटेंस में दबाव हम लोग को दिख रहा है, तो दबाव डालने का जो सेंस होगा वो हम लोग हैव ले लेंगे। और कभी भी किसी वाक्य में प्रिंसिपल की संख्या एक से अधिक हो जाती है, तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू स्पीक। तो वॉन्ट और स्पीक दो प्रिंसिपल है, तो बीच में क्या लगता है, टू लगता है। एक से अधिक होने पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी प्रिंसिपल एक से अधिक है, एक तो दबाव डालना हो जाएगा, दूसरा बोलना हो जाएगा। तो इस ना के लिए हम लोगों को क्या लेना है, टू लेना है। और टू के बाद लगता क्या है, तो V1 लगता है, आपको यहाँ V1 ले लेना है। आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोगों का रूल हो चुका है तैयार। अब इस स्ट्रक्चर से हम लोग आराम से ऐसे वाक्य को बना सकते हैं। अभी फिलहाल जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा, आई कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस सही हो जाएगा, आई कुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे वाक्य आप लोग बना सकते हैं। मुझे जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो। मुझे जीतना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू विन।
मुझे सोना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू स्लीप। तो ऐसे वाक्य को हम लोग आराम से ऐसे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक।